मायका आज भी जिंदा है। दिल छू लेने वाली कहानी। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। खाना बनाते हुए रचना सोच रही थी, बहनों का भाई नहीं होगा तो मायका तो खत्म हो जाएगा। अक्सर उन बहनों के रिश्ते केवल इस कारण से होते होते रह जाते थे। तब रचना की माँ ने इस सोच से निकलने की ठानी। जब माँ ने एक बार अपने दिमाग से ये बात निकाल दी कि भाई के बिना भी मायका हो सकता है, तो माँ ने उसका रास्ता भी ढूंढ लिया था। इसीलिए तो आज माँ के जाने के बाद भी रचना अपने मायके जाने वाली है। मम्मी जी, मैंने शांता से बात कर ली है। 3 दिन तक खाना भी बना देगी। सुबह तो इनका टिफिन पैक करके चली जाएगी। बस आपको अपना और पापा जी का लंच खुद ही परोसना होगा। आप कहोगी तो आटा गूंद कर फ्रिज में रख जाएगी, और चाहोगे तो आपकी और पापा जी की रोटियां भी सेक जाएगी। बस 3 दिन की बात है, फिर तो मैं आ जाऊंगी। रचना ने अपनी सासू माँ से कहा। अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, अब कौन सा मायका। अब वहाँ है ही कौन। खाली दीवारें और खिड़कियाँ और दरवाजे। वैसे तुम्हारे बिना हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। रचना की सासू माँ ने कहा। मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम 5 बहनों के साथ है। माँ दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं, माँ की यादें भी हैं, माँ की खुशबू भी है। हम बहनों ने तय किया है कि साल में हम 2 बार अपने मायके में इकट्ठे होंगे। माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। और बच्चे भी साथ ले जा रही हूँ। आज शाम को जा रहे हैं। रचना ने सासू माँ से कहा। जैसी तेरी मर्जी, वैसे भी इस घर में हमारी सुनता ही कौन है। रचना की सासू माँ भी और सासू माँ से अलग नहीं थी। जब भी रचना से बात करती, कोई ना कोई ताना जरूर देती। लेकिन शादी को 15 साल हो गए थे। उसको इसकी आदत हो गई थी। उसकी सासू माँ की जुबान तेज थी, दिल की बुरी नहीं थी। उसे याद है कि उसके जाते ही उसे बराबर फोन करेगी और कहेगी, तू संभाल तेरी गृहस्थी, तूने हम सब की आदत खराब कर दी है। 5 बहनों की सबसे बड़ी बहन रचना ससुराल की इकलौती बहू है। रचना जब 5वीं कक्षा में थी, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी माँ एक के बाद एक 5 बेटियों की माँ बन गई। 30 वर्ष की उम्र में 5 बेटियों के साथ विधवा हो गई। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में माँ विधवा हो गई। वो तो रचना के पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई। वरना नहीं तो 5 बेटियों के साथ माँ या तो भीख मांगती या झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर 5 बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि रचना के कोई भाई नहीं था। लेकिन माँ कहती थी, मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी माँ के घर आओगी महसूस करोगी। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हो, वही मायका है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया। माँ ने मरने से पहले हम 5 बहनों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तब ये घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए, यहाँ चली आना। 5 बहनों के पास घर की एक एक चाबी रखना। रचना ने घर का काम खत्म किया। रचना ने इस बच्चों को पहले से ही बोल रखा था कि अपने स्कूल का काम खत्म कर ले, नानी के यहाँ पूरी तरह से मस्ती कर सके। रचना को तभी सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ पड़ी। माँ के बाद वह अपने चिंता मुक्त होकर अपने मायके जाना चाहती थी। वो वहाँ पर अपनी यादों में व्यवधान नहीं चाहती थी। शाम को पति के आने के बाद सास ससुर के पैर छुए बच्चों को साथ लेकर मायके निकल गई। रचना ने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीजें तरीके से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रचना ने सारे घर की साफ सफाई की और बहनों का इंतजार करने लगी। बहनें जब आईं तो माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर 5 ने एक साथ कहा, माँ, हमारा मायका आज भी जिंदा है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आपका भी दिल छू लिया होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।